हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में आपका सबका स्वागत है। माई सेल्फ सचिन देव ने आज के वीडियोस में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है और दो स्टॉक ऐसे जो चार्ट्स के ऊपर स्ट्रांग लग रहे हैं। जो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी का मंथली बेसिस पे ट्रेंड कैसा है वो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपना डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो निफ्टी को देखो, एक प्रीवियस हाई था यहाँ पे कोविड के पहले। तो कोविड खत्म होने के बाद देखो निफ्टी ने वापस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया था, जो था अपना 12,430 के आसपास। ये ब्रेक होने के बाद देखो निफ्टी ने डायरेक्टली वन साइड रैली दिया यहाँ तक, यानी 18,600 का हाई बना था निफ्टी में। और इनके उसके बाद देखो निफ्टी ने वापस प्रीवियस हाई ब्रेक किया यहाँ पे ये लेवल्स के आसपास। ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद निफ्टी ने वापस एक अच्छा खासा रैली दिया, यानी ये यहाँ तक पहुंची है निफ्टी। निफ्टी का बिहेवियर देखने जाओगे तो निफ्टी में एक छोटा मोटा करेक्शन होता है, वापस प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, वापस उसमें एक रैली बनती है। तो रैली कितनी पॉइंट्स की होती है तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये रैली होती है 6,200 के आसपास, राउंड फिगर में देखने जाओगे तो। फर्स्ट रैली था अपना 6,200 के आसपास। वापस इसने प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद इसमें कितने परसेंट की रैली बनी है देख लेते हैं, यहाँ से लेकर प्रीवियस हाई से। तो इसमें 7,500 के आसपास एक रैली बनी है, राउंड फिगर में चेक करने जाएंगे तो। वापस ये प्रीवियस हाई ब्रेक होता है ये वाला, तो एटलीस्ट ये रैली मिल सकती है या अपनी ये रैली मिल सकती है। ये रैली कैलकुलेट करके देखते हैं तो निफ्टी में कितना रैली मिलता है देखते हैं। तो इतना इतना ही बढ़ा तो भी निफ्टी, तो 32,000 तक निफ्टी जाने के चांसेस ज़्यादा है अपने पास। 32,000, इसको वापस मैं यहीं पे रख देता हूँ, ये यहाँ पे 32,000 का पहला टारगेट आ रहा है अपने को निफ्टी में। सेकंड टारगेट देखने जाएंगे तो अपना निफ्टी कितना मिलेगा अपने को, यहाँ से 34,000 के आसपास पकड़ सकते हैं। 33,800 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है, तो यहाँ तक जा सकते हैं निफ्टी। इन केस अभी यहाँ पे कितना मिला है 6,200 और ये रैली मिली अपने को 7,500 के आसपास, यानी ये लेवल से और ये लेवल्स में कम से कम 1,300 का गैप मिल रहा है। ओके, तो क्या करते हैं यहाँ से लेके इसमें वापस ना 8,000 का टारगेट ऐड कर लेते हैं। तो मोटा मोटी देखने जाएंगे तो निफ्टी में 34,500 तक निफ्टी के टारगेट्स आ रहे हैं। ओके, ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम्स में, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, बेटर रहेगा। अभी निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में चार्ट्स में डेटा चेक करेंगे तो निफ्टी देखो यहाँ से कंटिन्यूसली बाउंस हो रही है निफ्टी। तो सपोर्ट्स रहेगा अपना 25,700, पहला सपोर्ट्स रहेगा। फर्स्ट सपोर्ट 25,700। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते कुछ कारणों से की वजह से, तो ये निफ्टी को सेकंड सपोर्ट हो सकता है 25,300। इसको भी मार्क करके रख देते हैं यहाँ पे। ओके, अभी अपसाइड में कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा वो चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 26,325 का, यहाँ तक निफ्टी जा सकती है, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इन केस ये लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं 26,325 का, तो अपने जो कंसिडरेशन जोन का जो रेंज है उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ प्राइस रेंज कैलकुलेशन, और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देता हूँ। तो 26,950 तक निफ्टी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये ब्रेकआउट जो कंसिडरेशन जोन का जो रेंज कैलकुलेट करने का ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे तो इतना टारगेट आ रहा है। ओके, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट चेक कर लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी को देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ये लेवल्स पे, प्रीवियस हाई ये था। ब्रेकआउट को देखो यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ। अभी बैंक निफ्टी क्या कर रही है, अभी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट्स का काम कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे मार्किंग करके ही दिखा देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ। एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी देखो यहाँ पर भी सपोर्ट्स का काम किया, या ये लेवल्स पे भी सपोर्ट्स का काम कर रहा है, यानी बैंक निफ्टी को 58,577 के आसपास या 58,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर रहा है।
अभी बैंक निफ्टी को अपसाइड में रेजिस्टेंस कौन सा है, तो ये एक रेजिस्टेंस है 60,134 के आसपास, बराबर है। अभी इनकेस ये लेवल्स ब्रेकआउट कंफर्म करते हैं तो क्या करेंगे, प्राइस रेंज कैलकुलेशन करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो निफ्टी को अपसाइड में कितना लेवल्स आ रहा है, 61,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है अपने को, या ये लेवल्स के आसपास वो स्टॉप हो सकती है। अभी एक स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो भी चेक कर लेते हैं। स्मॉल कैप 100, अभी देखो लास्ट वीक में, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि एक सपोर्ट्स है ये लेवल्स के आसपास, तो वही लेवल्स पे जाके ना स्मॉल कैप इंडेक्स ना सपोर्ट्स लेके रिवर्सल दे रहा है, बराबर है। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स को यहाँ पे सपोर्ट्स होने के बाद देखो ये लेवल्स के उस सपोर्ट्स लिए है, अभी एक चलने के लिए रेडी हो रहा है, या ये रिवर्सल पैटर्न्स बोल सकते हैं इसको। इनकेस ये लेवल्स ब्रेकआउट कर कंफर्म करता है प्रीवियस वाला 17,400 या 17,000 राउंड फिगर में 500 पकड़ेंगे तो स्मॉल कैप में एक और एक अपसाइड देखने मिल सकती है। तो रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है नेक्स्ट, तो रेजिस्टेंस है अपना ये लेवल्स 18,400, मार्क करके रखता हूँ इसको, ये लेवल्स एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, सप्लाई बोल सकते हैं इसको, सॉरी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी 18,400 18,500 के आसपास नहीं स्मॉल कैप इंडेक्स को एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अपसाइड में ये एक रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई है, ये देखने मिल सकता है अपने को, राइट। तो ये पहला इंडेक्स है अपना। दूसरा चार्ट चेक करते हैं जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स। अभी इंडिया विक्स की देखो, इसका ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है मार्केट में, जब ये ग्रीन कैंडल्स होते हैं या अप बढ़ जाते हैं तो उसमें करेक्शन देखने मिलता है, और रेड कैंडल्स आते हैं तो निफ्टी उसमें ग्रीन कैंडल्स देखने मिलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होने के बाद देखो मार्केट में अच्छा खासा एक फॉल देखने मिला था इंडिया विक्स में। वो मार्केट निफ्टी का चार्ट चेक करने जाओगे तो अच्छा खासा निफ्टी बढ़ा था, ओके। ये कैंडल से अपना जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का वॉर का जो सिचुएशन था ना वो दिन का है। अभी देखो इंडिया विक्स वापस अपने सपोर्ट्स के आसपास आ रहा है, ये लेवल्स देख 9 से लेकर 12 के आसपास देखने जाओगे तो इसमें ये बोलता है कि ये इंडेक्स है तो थोड़ा कूल डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, या निफ्टी में वोलेटिलिटी कम होने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। तो निफ्टी यहाँ से लेके वन साइड बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। आप बैक टेस्टिंग करके देखिए इसका इंडिया विक्स का, उसके बाद अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। अभी आते हैं FSDS के डेटा के ऊपर। तो देखो लास्ट 15 तारीख से मतलब लास्ट वीक में तो FIs ने 1468 करोड़ का सेलिंग किया था। 16 दिसंबर को 2381 करोड़ का सेलिंग किया। दिसंबर को 17 दिसंबर को देखो 1171 करोड़ का बाइंग किया है। 18 दिसंबर को 595 करोड़ का बाइंग किया है। 19 दिसंबर को भी देखो 1830 करोड़ का बाइंग किया है। मतलब यहाँ से उनका ना अभी बाई करने का मूड बंद रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते ये कंटिन्यूसली बाई करेंगे, ओके। या बाय कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं अपने को नहीं पता है, अभी भी इनका लॉन्ग पोजीशन से 8% के आसपास है, 8 से लेके 9% के आसपास है, ओके। तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ पे जा सकता है, ओके। अभी DIs का डेटा देखने जाओगे तो DIs कंटिन्यूसली लास्ट 78-79 डे से कंटिन्यूसली बाय कर गए, ओके। इनकेस इन्होंने भी हाथ रोका होता मार्केट में तो निफ्टी आज के डेट में 23,000 भी हो सकती थी, जिस हिसाब से FI का डेटा सेलिंग का आ रहा है उस से। तो देखो DIs ने कंटिन्यूसली बाय किया। 15 दिसंबर को इन्होंने 1792 करोड़ का बाइंग किया है। 16 दिसंबर को 1077 करोड़ का बाइंग किया है। 17 दिसंबर को देखो 768 करोड़ का बाइंग किया है। 18 दिसंबर को 2700 करोड़ का बाइंग किया है, और दिसंबर को भी 19 दिसंबर को देखोगे तो 5722 करोड़ का बाइंग किया है। इसका मतलब क्या है कि FI से DI स्ट्रांगली बाय कर रहे हैं, या इंडियन मार्केट के ऊपर स्ट्रांग बुलिश है। अभी दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। पहला है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट ना हाल की लिस्टिंग है, कुछ ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। 10 नवंबर का लिस्ट हुआ था, 7 नवंबर को लिस्ट हुआ था, उसी दिन उसमें देखो एक अपर सर्किट लगा था। अभी
ये स्टॉक्स में देखो मार्केट के वजह से ज़्यादा करेक्शन भी नहीं हुआ है, जितना मार्केट वोलेटाइल है उतना ही स्टॉक्स वोलेटाइल नहीं है। अपने पास ना बहुत कम डेटा है, फिर भी उसके ऊपर अपना एनालिसिस कर लेते हैं। तो लास्ट फ्राइडे को मतलब ये 19 दिसंबर को इसने स्ट्रांगली ब्रेकआउट कंफर्म किया है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, यहाँ पे भी वापस से ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। तो लेंसकार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। इन केस ये लेवल्स ब्रेकडाउन होते हैं, ये 400 लेवल्स, ये स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। अब ये अपसाइड में कैसा रेजिस्टेंस निकालेंगे या नेक्स्ट स्टॉप्स कहाँ पे हो सकता है, क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये लेवल्स तक अपन प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ओके, तो ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे तो यानी कितना अपसाइड हो सकता है इसमें स्टॉक्स में, ये 545 600 के आसपास जाने के चांसेस ज़्यादा है स्टॉक्स में। ओके, तो ये हो गया लेंसकार्ट का चार्ट। दूसरा है मोशिप करके एक स्टॉक्स है, मोशिप। अभी मोशिप ना ये एनएससी का डेटा है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट चेक कर लेते हैं। तो देखो मोशिप पे ना एक यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे एक प्रीवियस हाई था, ये दोनों हाई ना कनेक्ट कर लेते ट्रेंड लाइन के साथ। तो देखो ये लेवल्स के आसपास मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अभी लास्ट ये जो करेक्शन स्टार्ट हुआ, ऑल टाइम हाई से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था 288 से, इसमें कोई भी देखो लोअर लो नहीं बना है, लो नहीं बना है, डायरेक्टली वन साइडेड स्टॉक्स नीचे आया। अभी ये ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट्स कर रहा है। ओके, और सपोर्ट्स के आसपास आने के बाद ये रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। इन केस ये लेवल्स ब्रेक कंफर्म होते हैं, ब्रेकआउट कंफर्म होता है, ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो एक स्टॉक्स में एक अपसाइड देखने मिल सकती है। इसको मैं कलर ग्रीन कलर देता हूँ या ब्लू कलर देता हूँ तो बेटर समझेगा। और ये स्टॉक्स का ये लो ब्रेक होता है, इसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ, ये लो ब्रेक होता है तो स्टॉक्स वीक हो सकता है उसमें। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक्स में। ओके, अभी ये हो गया एनएससी के डेटा। अभी बीएससी पे जाके चेक कर लेते हैं, तो बीएससी पे डेटा थोड़ा ज़्यादा है। देखो मंथली बेसिस पे चेक करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2003 में एक लिस्टिंग हुई थी कंपनी की, उसके बाद यहाँ तक चली गई थी कंपनी, 326 का हाई बना था। अभी आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट चेक करने के बाद अपने को ये समझ में आता है कि स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन किया था, वो कितना किया था चेक कर लेते। देखो 61% का करेक्शन कंफर्म किया हुआ था स्टॉक्स में। अभी स्टॉक्स में एक 61% का करेक्शन देने के बाद एक यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बना था, या हायर हाई बना था, या हाई बोल सकते इसको। ये हाई ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पे उसने हाई ब्रेक किया है और स्टॉक्स ने लोअर लो नहीं बनाया, कोई भी लो ब्रेक नहीं किया, वन साइड नीचे आया स्टॉक्स ने। अभी ये लेवल से ब्रेक होने के बाद उसी लेवल्स पे वापस स्टॉक्स आ रहा है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी, राइट। और इसको रिटेस्ट भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, हाई था प्रीवियस है, अभी वही लेवल्स पे स्टॉक्स आ रहा है, इसको बोल सकते हैं अपन रिटेस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिटेस्ट भी बोल सकते हैं। इनकेस ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं 169 का, तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो 280 का रेजिस्टेंस है, और ऑल टाइम हाई का जो एक 320 328 के आसपास एक ऑल टाइम हाई है, तो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। हम मिलते हैं कोई अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।